हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर केकेएम क्लासेस में। मैं आज आपको प्रश्नावली 1.1 पढ़ाने चल रहा हूं और आपको इस प्रश्नावली में आप छोटी छोटी चीज़ें पता चलेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहें और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, तो अब हम लोग देर ना कर सवाल की ओर चलते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन बोर्ड पर सवाल दिख रहे होंगे। तो स्क्रीन बोर्ड पे सवाल क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमको किसके रूप में व्यक्त करना है? गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो आपका पहला सवाल क्या है? 140 का 140। ठीक है, अब 140 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो देखिए क्या है, इसका गुणनखंड करते हैं। तो 2 सते 14 हो जाता है, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10। ठीक है, और यहाँ पे 5 सते 35, उसके बाद क्या हो जाएगा? 7 एकम 7। तो ये देखिए, ये आप जैसे लासा करते हैं एकदम सेम वैसे सवाल है। बस कुछ करना ही नहीं है, आपको बस इतना ही लिख देना है। क्या करना है? 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यही आपका आंसर। ठीक है, तो आपका दूसरा सवाल क्या है? 156 है क्या? तो दूसरा सवाल देखो, 156। 156 का कैसे करेंगे? विदम सेम लासा जैसे करेंगे। तो देखिए, 2 सते कितना होता है? 2 सते 14 कितना होता है? 2 सते 14, 2 8 16। ठीक है, अब देखो 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। ठीक है, 2 नवा 18। अब यहाँ पे देखो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब ये कितने से कट जाएगा? 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, तो अब इसको फिर ऐसे सेम ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना लिखेंगे? इसको हम 2 की पावर लगा देते हैं। ठीक है, 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 13। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आप देखिए तीसरा सवाल आपका क्या है? 3825। 3825 तीसरा सवाल आपका 3825 है। 3825। इसको देखिए क्या होता है। अब इससे किससे काटेंगे हम लोग? सबसे पहले 3 से चेक करेंगे। किससे? पहले 3 से करेंगे, तो 3 से कट जाएगा, तो आराम से कर लेते हैं। छोटी संख्या देख लेते हैं, 3 एकम 3। ठीक, अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बच गया, 3 सते 21 और 5 तिहाई 3 पचे 15, इतना आ गया। फिर 3 से चेक करते हैं, 3 चौ 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 8 40, ये 5। अब फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 सते 35, ये 17 से कट जाएगा। ठीक है, कम 17। तो क्या लिखेंगे हम लोग? देखो इसको यहीं पे देख लेते हो ऐसे लिखेंगे। 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3825 का गुणनखंड कितना होगा? 3 का पावर 3 कर देते, 2 कर देते हैं, पावर 2 लगा देंगे और 5 के ऊपर 2 लगा देंगे और 17। यही आपका आंसर। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करिए और जो नहीं नोट कर रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो हम चौथा सवाल बताते हैं। तो चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल आपका क्या है? 5005 है। ठीक है, तो इसको देखो आप लोग, 5008 है। तो देखो इसको कैसे काटते हैं। ये 5 एकम 5, ये 0 ये 0, 5 एकम 5। ठीक है,
अब 5 दूना, ये 5 तो कटेगा नहीं, अब किससे कटेगा? 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। ठीक है, यहाँ पे आप लोग भाग करके देख लीजिए, 7 से भाग दोगे 1001 में तो 143 आएगा भागफल। ठीक है, तो यहाँ पे अब किससे कटेगा? 7 से देख लिए, 11 से चेक कर लेते हैं। 11 एकम 11, 11 तिहाई 33। अब 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो इसका क्या कैसे लिखेंगे? जैसे उसमें किए 3 नंबर सवाल में, ऐसे 4 नंबर में क्लीन करेंगे। तो देखो लिखेंगे 505 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर कितना? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये आपका हो गया, ये हो गया चौथा नंबर। ठीक है, अब आपका 5वां सवाल है कितना? 7429। देख लेते हैं क्या है। 7429। अब इसको देखिए, अब ये इसमें आपको ये नहीं है कि लासा आप कर रहे हैं, आप इसमें यही करेंगे जिस संख्या से कट रही है उसी संख्या से काट देते हैं। अब छोटी संख्या आप इंतजार करें किससे कटेगी, आप तो इंतजार ही करते रह जाएंगे, बड़ी संख्या से काट कूट के हटा देते हैं। तो देखिए कैसे हटेगा ये। अब हम इसको सीधा किससे काटते हैं? 23 से काटेंगे। किससे? 23 से। 23 से काटेंगे तो कितना आएगा भागफल? भाग दीजिए आप लोग, भाग देकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसे भाग आप लोग देते हैं, हमें भी पता चलेगा। ठीक है, हाँ एक बात और है आप लोगों को, जैसे कि लासा नहीं आ रहा है तो आप लोग बता दीजिए, लासा हमको बता दीजिए सर, तो हम लासा आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के देंगे, लासा कैसे किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग हाई स्कूल में पहुंच गए हो तो लासा तो आता ही होगा आराम से, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मैं यही आशा रखता हूँ। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, 3 कितना आएगा? 323 आएगा क्या? ठीक है, कितना है? 323। अब इससे 19 से काटेंगे कितना आएगा? 17 आएगा। भाग देख के देख लीजिएगा, एक बार जाएगा इसके बाद 7 बार जाएगा तो 17 आएगा, और 17 एकम 17 कर देंगे तो आपको ये पता हो गया। ये देखिए अब वही लिखेंगे कितना? 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना? 23 गुणे 19 गुणे 17। यही आपका आंसर है, आप लोग का आंसर आ गया है। और प्रश्न नंबर 1 खत्म हो चुका है, तो प्रश्न नंबर 2 के लिए हम लोग चलते हैं, करते हैं। और इसको आप लोग नोट कॉपी में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सेकंड नंबर सवाल के लिए चलते हैं हम लोग। तो आप लोग इसको नोट या कॉपी में कर चुके होंगे, नोट कॉपी में, और इसे स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। हाँ चलिए मिटाते हैं इसको, इरेज कर देते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, क्या लिखा है। अब आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और सवाल लगाना शुरू करिए। अब CF LCM तो करना आएगा, ज्ञात हो जाएगा, कैसे होगा वो हम बताते हैं। तो क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है, क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है? HCF और क्या है? गुणे LCM है। तो सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है? पहला वाला 26 और 91 का निकालना है। तो पहले 26 91 हल लिख देते हैं, हल। हाँ, तो 26 और 91 देखिए, 26 13 दूना क्या होता है? 26 होता है। तो 2 गुणे क्या करेंगे? 13। 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91, तो 7 गुणे 13। अब देखिए इसमें आपको दोनों में 13 13 दिख रहा होगा ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे? HCF बराबर जो सब में दिखे उसको ओनली उतार लेंगे 13 केवल। ठीक है, अब कहोगे सर LCM कैसे निकालेंगे? तो देखिए LCM के लिए LCM के लिए क्या होगा? तो यहां पे ये देखो, तो 2 गुणे 7 गुणे 13। कहोगे सर अब इसमें दो हैं भैया। हमेशा जब हम लोग LCM निकालते हैं तो इसमें जो 2 पेयर मिले या 3 पेयर दिखे तो हमेशा केवल एक ही लिखा जाता है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। तो इसका गुणा करेंगे तो आप लोग LCM कितना पाएंगे? तो आप लोग गुणा कर लीजिए कॉपी में। तो इसका कितना आएगा भैया? 182 आएगा। कितना आएगा? 182। ठीक है, अब हमें बोला क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF और LCM है।
ठीक, गुणे बराबर HCF गुणे LCM है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या मान लेते, जो दो संख्या हैं गुणनफल हैं वो n1 और n2 मान लें, भैया यही तो दो संख्या हैं, तो इसको क्या कर लेते हैं n1 गुणे n2, ठीक है, n1 गुणे n2 बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है, CM भैया ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कितना है, n1 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 82। अब इसका आप लोग गुणा करेंगे तो दोनों पक्ष क्या आएंगे, बराबर आएंगे। जब दोनों पक्ष बराबर आएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सवाल सही है, यही जांच करने के लिए कहा है। तो हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पे कितना आएगा, तो बताइए 23 66 क्या आएगा, 23 66। ये आपका यही आंसर है भाई। आप लोग इसको उतारिए, लिखिए, करिए। तो चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल 510 और कितना 92 का। दूसरा सवाल क्या है, 510 और 92, इसका हम लोग इसका करेंगे। तो इसको कैसे काटेंगे, तो हमने अभी ऐसे करके बताया था 510 करके, अब ऐसे करके आप लोग कर लीजिएगा। डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ही कर लीजिएगा। तो ये देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है। फिर 2 3 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा, फिर किससे कट जाएगा, 17 से कटेगा, ठीक है। तो आप लोग वैसे ही करिएगा जैसे मैंने बताया है। फिर यहाँ पे 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा। अब ये किससे कटेगा, 23 से डायरेक्ट कटेगा। किससे कटेगा, 23 से। ये हो गया। अब बताइए, अब इसमें LCM निकालना है, HCF बराबर कितना होगा। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि 2 ही तो मिल रहे हैं, सब में जो 2 मिल रहे हैं, तो भैया 2 क्या हो जाएंगे, HCF हो जाएंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे 2, LCM कितना निकालेंगे। अब LCM को कितनी बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो इसका LCM पूरा गुणा करिए, कितना आएगा, आप लोग कितना जाएगा, गुणा करने पे 23 46 0, ठीक है, 23,460। ये आपका LCM आ जाएगा। n1 और n2 निकालते हैं, n1 गुणे n2 बराबर क्या करेंगे, HCF गुणे LCM। तो n1 कितना है, 510 गुणे 92 बराबर HCF 2 गुणे कितना, 23 46 0 ना। अब इसका गुणा करें, कितना आएगा, आप लोग गुणा कर लीजिए, कितना आएगा। तो कितना आएगा, 46 92 0, 46 92 0 आएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर अगला सवाल हम लोग चलते हैं। तो आपका अगला सवाल क्या है, 336 और कितना है, 92 कि 52 है, 336 और 54 है, ठीक है। कितना है, 336 और 54। आप देखो इसको किससे काटेंगे, 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, HCF बराबर। तो आप देखो यहाँ पे देखो, एक गोला यहाँ दिखा आपको, एक यहाँ पे दिखा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो आपका HCF कितना आ गया, 6। अब LCM देखो, कितने, 2 और 2 4 हैं। अब इसको नहीं लेंगे हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 हो गए। अब देखिए इसमें कि 1 2 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7। अब कमेंट गुणा करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग गुणा करते हैं, कितना आएगा, 20 और 24। तो आप लोग गुणा कर लिए होंगे ना, ठीक है। तो इसका ये आ गया। अब n1 n2 कर लेते हैं भाई, दोनों पक्षों का जांच कर लेते हैं। तो n1 गुणे n2 बराबर क्या होगा, HCF गुणे LCM ना। अब देखो यहाँ पे n1 306 गुणे 54 बराबर LCM कितना आ रहा है, 6, HCF 6 है,
एलसीएम कितना है 3024, तो इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 18,144, 18,144, 18,144, यही आपका आंसर है। इसको आप अपने कॉपी में नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सवाल समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 3 पे की ओर ले चलते हैं। क्या है तो देखिए, कह रहा है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना प्रश्न, तो देखो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ अभी जो कर रहे थे n1 गुणे n2 ना, तो बस एलसीएम और एचसीएफ तक निकाल के रह जाएंगे, बस इतना ही करना है, सेम वैसे ही है। तो आप लोग जल्दी से इसको देखिए, 12 है और कितना है 15 है और कितना है 21 है, इसका निकालना है, तीनों का एल मिला के निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 12, ये हो जाएगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 25 15 होता है, 3 गुणे 5 कर देंगे, 3 7 21 होता है, 3 गुणे 7 कर देंगे। अब ये बताओ तीनों में क्या मिल रहा है, 3 3 दिख रहा होगा ना, एक गोला ये देखिए, एक गोला यहाँ देखिए, एक गोला यहाँ देखिए, जहां जहां मैंने गोला किया है देखो 3 3 सब में दिख रहा है, तीनों में 3 दिख रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि HCF बराबर क्या होगा, हमारा 3 होगा, और LCM बराबर कितना होगा 6। निकालते हैं तो 2 लगा देते हैं और यहाँ पे एक 3 लिख देते हैं, एक 7 लिख देते हैं, बराबर कितना जाएगा 140। कितना आएगा 140, इसका एलसीएम मिल गया। आप दूसरा सवाल देखो, क्या है 17 23 29, 17 23 29 बराबर बराबर बराबर, 17 23 29 का क्या है, तो ये दोनों जो संख्या ये दिख रही ये भाई हमेशा स्वयं से कटेंगी या 1 से कटेंगी, और ये संख्या किसी से कटने वाली नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी संख्या है भैया, जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो संख्या कौन सी होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है, लिखिएगा, हम आपको बता ही देंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, पहले करते हैं तब आपको बताते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो 1 गुणे 17 हो जाएगा, 1 गुणे 23 हो जाएगा, 1 गुणे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो कहोगे सर इसमें एलसीएम क्या प्राप्त होगा, भैया जो सब में दिख रहा है वो क्या है, एक ही एक मिल रहा है ना, वही तो है एचसीएफ। तो ध्यान दीजिए, ये एक क्या हो गया एचसीएफ हो गया, और एलसीएम क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, 17 गुणे क्या कर देते हैं 23 गुणे 29, और यहाँ पे एक छिपा है भैया, आपके कंफ्यूजन के लिए लो एक और लिख देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन दूर। अब इसका गुणा करने में कितना प्राप्त हो रहा है आपको, तो कितना प्राप्त होगा 11 33 9, 11 33 9 आपको मिल जाएगा। आप लोग गुणा जरूर करिएगा अपने से, ऐसे डायरेक्ट उतारिएगा नहीं मेरे हमारे कैम देकर, आप गुणा करके ही करिएगा, ठीक है, और कॉपी पेन लेकर बैठकर हल करते रहिएगा सवाल को, बहुत सरल सरल है। तीसरा सवाल क्या है देखिए, 8 9 और 25 है, क्या है 8 है 9 है और 25 है। अब यहाँ पे देखिए 8 किससे भैया, 8 हमेशा 2 2 2 कटता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, अब 5 5 गुणे 5 गुणे 5। भैया इसमें तो देखो कहीं कोई नहीं मिल रहा है, कहीं 2 नहीं दिख रहा है कि इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, तो कहीं कुछ मिल रहा है, बस हमेशा जान लो कि 1 मिलेगा इसमें, ठीक है। तो आपका HCF बराबर कितना आ जाएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, और LCM बराबर कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे आप लोग, कितना मिलेगा आपको 1800 क्या 1800 मिलेगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आप लोग जल्दी से इसको नोट कॉपी में लिखिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो, ठीक है। हम अगला सवाल चलते हैं नंबर 4 पे, ठीक। तो आपका 4 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है कि HCF कोष्ठक में है 306 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है। LCM 306 657 को क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, HCF बराबर 300 कितना है 6 है, 306 657 बराबर 9, ठीक है, ये है। और हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं पता है आप लोगों को, पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। पता है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो क्या हम लोग जानते हैं भाई। तो हम लोग यही जानते हैं
एलसीएम गुणे क्या होता है, HCF होता है। बराबर में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल बटे क्या होगा, यही होगा, बटे नहीं होगा भैया, यही हम लोग जानते हैं। अब बटे में कैसे लाएंगे वो देखते हैं। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, LCM बराबर क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो n1 गुणे n2 मान लेते हैं ना, इसे n1 गुणे क्या कर लेते हैं, n2 कर लेते हैं, बटे ये वाला HCF क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा HCF। ठीक है, अब n1 n2 वही जो दिए, ये दोनों दिए हैं, रख देते हैं, तो हमारा LCM निकल जाएगा। कितना है, 306 गुणे 657 बटे 9। ठीक है, अब देखो यहां पे बटे 9। अब यहां पे इसको काटेंगे, भाग देंगे या गुणा कर दीजिए, या इससे कुछ काट दीजिए, कट रहा है तो ठीक है, गुणा करके आंसर ला दीजिए। कितना आएगा इसका आंसर, एलसीएम बराबर आंसर कितना आएगा, तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा, कितना आएगा 2233 आ जाएगा, मतलब 22,338 इसका आंसर है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कॉपी में अपने लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नहीं कॉपी में लिख रहे हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या कॉपी में लिख चुके होंगे, तो ठीक है दोस्तों, आपको लास्ट में यही कह रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक, और एक बात और है कि जो ये प्रश्नावली 1.1 है वो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, आप लोग इंतजार करिएगा, थोड़ा से भेज देंगे हम वीडियो बना के आपके पास।